दोस्तों आज हम एज अ लेमैन इन्वेस्टर जानने का प्रयास करेंगे अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि स्टॉक्स, फायदे, नुकसान, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स वगैरह वगैरह जो इतनी सारी प्रोडक्ट है उसमें मैं कहां पे निवेश करूं और इससे क्या उम्मीद करूं। हालांकि दोस्तों इन्वेस्टिंग एक क्रुशियल एस्पेक्ट है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो हमें मदद कर सकता है दोस्तों लॉन्ग टर्म गोल हासिल करने में, जैसे घर खरीदना हो, एजुकेशन फंड करना हो, गाड़ी लेनी हो, रिटायरमेंट सेविंग इकट्ठी करनी हो या एक अच्छी रिटायरमेंट लाइफ प्लान करनी हो। दोस्तों इन सब चीजों में दोस्तों हमें इन्वेस्टिंग की समझ दोस्तों काम लग सकती है। दोस्तों इन्वेस्टिंग समझना भी इसलिए है क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट्स हमें कंसिस्टेंट इनकम दे सकते हैं, कुछ अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं, कुछ सेफ और स्टेबल इनकम दे सकते हैं। तो हमें हमारी जरूरत के हिसाब से जरूर जानना है कि मेरे हिसाब से मेरे जो गोल्स है उसके हिसाब से मेरे लिए क्या सही प्रोडक्ट रह सकते। दोस्तों अगर हम इन इन्वेस्टमेंट की बेसिक चीजों को जान लेते हैं तो ये हमें मदद कर सकते हैं दोस्तों इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में, जिससे मैं प्रॉपर रिस्क को ध्यान में रख के अच्छे रिवॉर्ड दोस्तों पा सकूं और अंत में जो मेरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है उसे मैं हासिल कर सकूं रिस्क फ्री, स्ट्रेस फ्री। सो हम अलग अलग तीनों प्रोडक्ट जानेंगे। पहले स्टॉक मार्केट देखेंगे, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बॉन्ड मार्केट देखेंगे, फिर ईटीएफ देखेंगे। ये एक ही वीडियो में नहीं, इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की जानकारी लेंगे। सेकंड और थर्ड वीडियो दोस्तों आपको बॉन्ड मार्केट यानी कि फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का और थर्ड ईटीएफ का हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले प्रोडक्ट से। व्हाट इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स? शेयर बाजार में निवेश का मतलब क्या है? दोस्तों स्टॉक रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर बाजार ऐसा नहीं है कि मैं जो इंट्राडे करता हूं, बीटीएसटी करता हूं उसे लोग बाजार मानते, वो नहीं है दोस्तों। जब हम इनफैक्ट शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो हम कुछ कंपनियों में अपना हिस्सा खरीदते हैं दोस्तों, राइट। सो जब हम कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हमने उस कंपनी की एसेट्स में अपना हिस्सा बनाया, यस उसकी अर्निंग्स, उसकी लायबिलिटी से रिश्ता बनाया, राइट। तो अगर कोई कहे कि मैं 10 साल से बाजार में हूं, मैं रोज ट्रेडिंग करता हूं, अभी देखो ट्रेडिंग है, कभी आएगा कभी जाएगा, इसका मतलब मैं नए लोगों को वाकिफ कराना चाहूंगा दोस्तों वो शेयर बाजार में नहीं है, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं। दोस्तों शेयर बाजार का सही मतलब होता है आप कुछ कंपनी के शेयर खरीदते हो, उनका हिस्सा बनते हो ताकि भविष्य में वो कंपनी बड़ी बने, आपको उसका फायदा हो। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग के साथ कंफ्यूज न कीजिएगा। मैं कहता हूं पीयूष भाई मैं तो आज 5 किलोमीटर दौड़ा, मैंने 200 कैलोरी कम कर दी, फिर क्या, फिर घर आके 2 कोको कोला पी के मैंने 400 कैलोरी बढ़ा दी, तो क्या फायदा। दोस्तों सेम चीज शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की दुनिया से बहुत दूर है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग चीज है जहां पे हम कंपनी का हिस्सा बन के हम बहुत सी चीजें दोस्तों पा सकते हैं। एक मैंने यहां पे आपके सामने उदाहरण रखा है जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का आईपीओ कुछ साल पहले आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का आईपीओ आया तब ये कंपनी बनी। कंपनी तो दोस्तों बरसों से है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया दोस्तों 2010 में ये कंपनी 3700 करोड़ का प्रीमियम कलेक्ट करती थी, 144 करोड़ का दोस्तों प्रॉफिट करते थे। अब मान लीजिए आपने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में 10% हिस्सा अपना बनाया, कुछ समय कंपनी का वैल्यूएशन 5000 करोड़ के आसपास होगा, तो 5000 करोड़ की कंपनी आपने 10% हिस्सा यानी कि 500 करोड़ में लिया और अब आप भागीदार हो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड कंपनी के 10% के। अब ये कंपनी दोस्तों अगर आगे बढ़ेगी, अगर इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे दोस्तों आपको भी फायदा होना है, ये कंपनी नहीं बढ़ेगी तो आपको भी नुकसान होना है। इसका मतलब ये कि आप कंपनी का पार्ट हो, कंपनी बढ़ेगी आप बढ़ोगे, कंपनी नहीं बढ़ेगी आप नहीं बढ़ोगे। दोस्तों आज के समय में अगर हम देखें यही 3700 करोड़ का प्रीमियम लेने वाली कंपनी आज करीबन 26,000 करोड़ का प्रीमियम लाती है और कंपनी को प्रॉफिट होता है 1918 करोड़ के आसपास। आप कह सकते हो दोस्तों 150 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी 2000 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंची। दोस्तों कंसिस्टेंटली इसने 2 साल इसने लॉसेस भी किए 2011 और 12। अब आप कंपनी के पार्टनर हो तो आपको इन लॉसेस का भी पार्ट बनना है। ये लॉस किया उस समय आपको प्रॉफिट नहीं आया होगा, आपके वैल्यूएशंस भी कम हुए होंगे। फिर जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा आपकी यही 150 करोड़ वाली कंपनी 2000 करोड़ हुई। दोस्तों आपको कंसिस्टेंटली हर साल प्रॉफिट्स आए। आप 2000 करोड़ के आज के प्रॉफिट पे ध्यान न दो, ये हर साल का प्रॉफिट है और हर साल के प्रॉफिट में 10% हिस्सा किसका है? दोस्तों आपका है। अगर ये कंपनी अपने प्रॉफिट में से 20% प्रॉफिट डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो आपके भी बैंक में हर साल डिविडेंड आया होगा, ये डिविडेंड बढ़ा होगा।
आज 1900 करोड़ के प्रॉफिट में से दोस्तों आपका हिस्सा 192 करोड़ का है कि नहीं है। दोस्तों कंसिस्टेंट आपको इनकम भी हुई और आज आपके वैल्यूएशन जो एक जमाने में 5000 करोड़ थे ये 83,000 करोड़ के हुए। 10% आपका, यानी आपके 500 करोड़ के वैल्यूएशन 8,500 करोड़ में तब्दील हुए। पर क्यों हुए? क्योंकि कंपनी ने ग्रो किया है। कब तक आपको ये पैसे मिलेंगे? जब तक भारत में लोग प्रीमियम भरेंगे तब तक दोस्तों आपको पैसा मिलना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल इंट्राडे में शेयर का क्या हुआ, 1 महीने शेयर चला कि नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हो आप कंपनी का हिस्सा बनते हो, राइट फ्रेंड्स। तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़े, आपकी वैल्यूएशंस बढ़ी, कंपनी लॉस करेगी वो भी दोस्तों आपका है। तो इसीलिए दोस्तों स्टॉक्स को जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार के रिटर्न हाई पोटेंशियल होते हैं पर वो रिस्क के साथ आते हैं। आपने जो कंपनी में निवेश किया, कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी, नुकसान करते करते धीमे धीमे अगर बंद हो जाएगी तो आपने जो निवेश किया वो पैसे भी जाएंगे। तो इसीलिए शेयर बाजार को हाई रिटर्न हाई रिस्क वाला सेगमेंट कहा जाता है। आपको दोस्तों चुननी होगी ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट करे, कल आगे बढ़े। दोस्तों रिस्क आपका कम होता है, राइट फ्रेंड्स। तो पोटेंशियल बड़ा हाई है दोस्तों। स्टॉक्स के वैल्यू मैंने अभी बताया 5,000 से 83,000 करोड़। ये पर सीधी रेखा में नहीं गया होगा दोस्तों, कई बार हाई फ्लक्चुएशन आए होंगे, कई बार आपका शेयर गिरा होगा। इन सारी चीजों के बावजूद दोस्तों आप वैल्यूएशंस में ग्रोथ क्यों देखते हो? क्योंकि कंपनी आगे बढ़ती है दोस्तों। तो दोस्तों आपके दाम, वैल्यूएशंस कई चीजों पे डिपेंड होते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस पे, इंडस्ट्री ट्रेंड पे, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस पे, इन सारी चीजों पे वैल्यू डिपेंड होती है। पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यू बढ़ती है अगर आपकी कंपनी दोस्तों आगे बढ़ती है, राइट। तो यहाँ पे मैंने कई उदाहरण दिए हुए, जैसे एग्जांपल ऑफ स्टॉक्स क्या है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस की सबसे बड़ी कंपनी, यस आप चाहो तो इसमें स्टेक ले सकते हो। आईआरसीटीसी, यस ये भी एक स्टॉक है दोस्तों। रेलवे की कंपनी, कैटरिंग प्रोवाइड करती है जब आप घूमते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, एफएमसीजी प्रोडक्ट की कंपनी। एल&टी सबसे बड़ी दोस्तों कंस्ट्रक्शन की कंपनी। यूनाइटेड ब्रेवरेजेस लार्जेस्ट ब्रेवरेजेस कंपनीज। हॉस्पिटल की अपोलो हॉस्पिटल। रिन्यूएबल फाइनेंस करने वाली इरडा। इसी प्रकार से दोस्तों ऐसी कई कंपनियां हैं दोस्तों, 5,000 कंपनी है। अगर आप ऐसी कंपनियां सिलेक्ट करते हो जो कंपनियां कल आगे बढ़े, प्रॉफिट करे, तो आपके हाई रिटर्न की प्रोबेबिलिटी दोस्तों बढ़ती, राइट। पर ये जो शेयर यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको हाउ स्टॉक्स आर बॉट एंड सोल्ड ऑन द स्टॉक मार्केट, ये भी जानना जरूरी है कि मैं इनको खरीदूं भाई कैसे, राइट। तो शेयर को खरीदने के लिए और खरीदे हैं तो बेचने के लिए दोस्तों एक प्रोसेस से गुजरना होता है। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक ऑन द स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व सेवरल की स्टेप्स एंड पार्टिसिपेंट। दोस्तों यहाँ पे कई पार्टिसिपेंट होते हैं जो आपको मदद करते हैं शेयर बाय या सेल करने में, और ये स्टेप वाइज होता है, राइट। तो ये भी जानने होंगे कि शेयर बाजार में पार्टिसिपेंट कौन कौन है। अब दोस्तों पार्टिसिपेंट कई है, हम आज वो पार्टिसिपेंट जानेंगे जिनसे हमारा बार बार लेना देना होगा। तो स्टॉक मार्केट के मेजर पार्टिसिपेंट जो आपके साथ बार बार डील करेंगे वो कौन हुए दोस्तों? इन्वेस्टर्स हुए कि नहीं? आप भी एक इन्वेस्टर्स हुए, राइट। तो इन्वेस्टर भी कई प्रकार के हो सकते हैं। एक दोस्तों इंडिविजुअल इन्वेस्टर होता है हमारी तरह, जो इंडिविजुअल बेस पे जो कमाता है उसमें से कुछ बचत करके शेयर खरीदता है। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं। बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती है जिनके पास फंड होता है कई लोगों का या खुद का, और वो फंड को बाजार में इन्फ्यूज करते हैं बड़े लेवल पे दोस्तों, राइट। हुए वो भी इन्वेस्टर, पर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और हम हुए इंडिविजुअल इन्वेस्टर। वो भी हमारी तरह दोस्तों शेयर बाय करेंगे और हमारी तरह शेयर को बेचेंगे। दूसरे पार्टिसिपेंट कौन हुए दोस्तों? स्टॉक मार्केट का एक और बड़ा पार्टिसिपेंट होता है दोस्तों ब्रोकर, जिसे दोस्तों इंटरमीडिएटरी भी कहा जाता है। कि वो इंटरमीडिएटरी है जो फैसिलिटेट करता है आपके ट्रांजैक्शंस को। आप जो बाय करते हो या जो सेल करते हो वो ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हो। दोस्तों ब्रोकर्स एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है। मैं कहीं कोई शहर में बैठा हूं, मुझे शेयर बेचना है, मैं किसे ढूंढने जाऊंगा? भाई मेरा कौन खरीदेगा? टीसीएस। कई लोग टीसीएस खरीदने को आए होंगे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे। तो ब्रोकर जिनको खरीदने हैं उनको ट्रांजैक्शन कराता है बाय का, जिनको बेचने हैं उनको ट्रांजैक्शन कराता है सेल का। खरीदार को शेयर मिलेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, बेचने वाला शेयर देगा, पैसे उसको मिलेंगे। ये कौन करता है दोस्तों? तो ब्रोकर का एक बड़ा महत्व का रोल है यहाँ पे। और आज के समय में दोस्तों हमने दो प्रकार के अलग अलग ब्रोकर देखे हैं। एक होते हैं ट्रेडिशनल ब्रोकर जो बरसों से चले आए हैं। कई ब्रोकर दोस्तों हाईली सक्सेसफुल है, जिनको हो सकता है आप जाके रेगुलरली मिल भी सकते हो। उनकी टीम होती है जो आपको सपोर्ट करती है।
उसी प्रकार से दोस्तों एक ऑनलाइन ब्रोकरेज हाउसेज होते हैं जो पूरे के पूरा उनका जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रखते हैं। आप भी बाय या सेल कैसे करते हो? ऑनलाइन करते हो। ट्रेडिशनल ब्रोकर में थोड़ा अलग भी होता है, वहां पे लोग भी बैठे होते हैं आपके ट्रेड लेने को। आप उनको कह सकते हो भाई टीसीएस मेरे को बेचने हैं बेच दो, या बाय करने हैं बाय कर लो। तो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज और ऑनलाइन ब्रोकरेज हाउसेज, ये दो ब्रोकरेज हाउसेज हुए। हम कहीं के साथ किसी के साथ भी काम कर सकते हैं जहां मुझे कंफर्टेबल हो, राइट। इसी प्रकार से दोस्तों एक और पार्टिसिपेंट, बड़ा पार्टिसिपेंट हुआ खुद लिस्टेड कंपनीज। देखो लिस्टेड कंपनीज ही नहीं हुई तो यार किसके शेयर खरीदेंगे? तो सबसे पहले तो इनका रोल होता है दोस्तों, ऐसी कंपनीज जिनको फंड रेज करना है वो लोग आती है स्टॉक एक्सचेंज पे, राइट। तो स्टॉक एक्सचेंज भी एक मेजर पार्टिसिपेंट हुआ। एनएससी और बीएससी ये दो बड़े एक्सचेंज है जहां पे कंपनी आएगी, बोलेगी हमको 5,000 करोड़ फॉर एग्जाम्पल फंड रेज करना है। वो कंपनी का आईपीओ आएगा, हो सकता है आप लोग आईपीओ में भरो। एक बार आईपीओ भरने के बाद वो लॉन्ग टर्म तक दोस्तों आप कहीं से भी उसको बाय या सेल कर सकते हो। कौन सी कंपनी बाय या सेल कर सकते हो? वो आपके पड़ोस में है जिस लिस्ट नहीं हुई है उसको नहीं। जो कंपनी एक्सचेंज के पास गई लिस्ट होने को, तो जो लिस्टेड कंपनीज होती है उन कंपनी में दोस्तों आप लोग बाय या सेल कर सकते हो, यानी वो कंपनियां जिनके शेयर अवेलेबल है बाइंग सेलिंग के लिए, राइट। तो सब इंपॉर्टेंट लोग हुए दोस्तों। देखो कंपनी ही नहीं होगी तो हम बाय किसका करेंगे? एक्सचेंज नहीं होगा, ये पूरा प्रोसेस किधर से होगा? ब्रोकर नहीं होंगे, हम किनके साथ बाय सेल करेंगे? इन्वेस्टर नहीं होंगे, कंपनियां किसको शेयर देगी? तो सबका दोस्तों अपना अपना रोल है। इन्वेस्टर को सबसे पहले दोस्तों अपना अकाउंट ओपन कराना होता है, अपना ब्रोकरेज अकाउंट, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों ओपन कराना होता है। डीमेट अकाउंट होता है उनके जो शेयर वो खरीदेंगे वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहेंगे, यानी फिजिकल कॉपी नहीं रहेगी दोस्तों, वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में डीमेट में रहेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट होगा जो ट्रेड करेगा, आप जो बाय सेल करते हो वो ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा होता है। डीमेट अकाउंट में शेयर आपके आते हैं और वहां से निकलते हैं जब आप बेचते हो। तो आप कोई ना कोई ब्रोकरेज फर्म के साथ अपना अकाउंट खोलते हो, एप्लीकेशन फिलअप करते हो, वहां से कंफर्मेशन का कॉल भी आता होगा आप पे। आपने कंफर्म किया कि यस मुझे अकाउंट ओपन करना है, सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और फिर आपका डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हुआ। और यस आप अब या तो ट्रेडिशनल ब्रोकर के साथ हो, आप उनको कह के या उनके प्लेटफॉर्म से बाय सेल कर सकते हो, या ऑनलाइन ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन किया है तो आप ऑनलाइन अपने आप बाय या सेल दोस्तों कर सकते हो। तो पहला क्या है दोस्तों, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तो ओपन मेरे को करवाना है। सो अगर नहीं किया है ओपन, कर दीजिए ओपन। ओपन किया है प्रॉपर वे में उसको यूज कीजिए, सट्टेबाजी के पीछे न जाइए, प्रॉपर इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों। हो सकता है यस बाजार वॉलेटाइल होता है, शेयर के भाव गिरेंगे, शेयर के भाव चलेंगे, पर अगर आप लंबा सोचोगे दोस्तों ये जो रास्ता है ये वेल्थ का रास्ता जरूर बन सकता है, एक प्रॉपर एनुअल इनकम देता हुआ रास्ता बन सकता है। पर उनके लिए जो लोग ये वॉलेटिलिटी, भाव की वॉलेटिलिटी को दोस्तों बचा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो हमने सबसे पहले स्टॉक मार्केट को समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज को समझेंगे।